हेलो नमस्कार और ये स्टूडेंट्स कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। यूपी जीईटी 2026 जीएनएम नर्सिंग न्यू सिलेबस पेपर पैटर्न और क्या कट ऑफ रहने वाली है आज की इस पूरी वीडियो में बात करूंगा। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। मेरे को बता देंगे ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है, फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी है हम लोगों को कि आपका पेपर पैटर्न जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। आपको पता है कि हर साल क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता है। 2024 की बात करूं तो 8 जुलाई को भले ही एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन उसका पेपर पैटर्न अलग था। उसका क्या था, उसका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने थे, जीके के 20 क्वेश्चन आने थे, 60 क्वेश्चन आपके साइंस के आने थे। लेकिन यही पेपर पैटर्न 2025 में बदल करके क्या हो गया, यहां पे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए, जीके के 30 क्वेश्चन आए और आपके साइंस के जो है प्यारे साथी वो आपके 50 क्वेश्चन आए। तो क्या इस बार 2026 का जो जीएनएम नर्सिंग का एग्जाम है यूपी का, क्या उसका पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है? बिल्कुल। तो सभी साथियों को आज की इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो जो डाउट आपके बन रहे हैं उन सभी डाउटों को लेकर के आज की इस वीडियो को हम लोग लेकर आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपकी यूपी जीईटी के एग्जाम को लेकर के। यूपी जीईटी का फुल फॉर्मेशन ये रहेगा भैया, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और ये एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है, न कि डिग्री कोर्स है। तो जो आपका यूपी जीईटी है वो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, क्या है वो? एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है। यदि बात करें कि बीएससी नर्सिंग से नीचे कोई कोर्स आता है तो वो आपका यूपी जीईटी का रहेगा, यूपी जीएनएम का रहेगा। पहले यूपी में 12th परसेंटेज बेस पे या फिर डायरेक्ट जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन हो जाता था, लेकिन उसकी जो फीस लगती थी वो लाखों प्लस लगती थी एक साल की फीस। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है आपके एग्जाम करा करके वो निश्चय किया है कि भाई हम हमारे थ्रू जो फीस निर्धारित होगी वही फीस स्टूडेंट से ली जाएगी, बाकी डोनेशन वगैरह फालतू फीस जो है नहीं ली जाएगी। तो इसलिए यूपी जीईटी के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसे कंडक्ट कराती है आपकी अटल बिहारी मेडिकल जो है यूनिवर्सिटी, जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी ये कंडक्ट आती है यूपी जीईटी का एग्जाम। प्यारे साथियों, बात करें तो इसने कुछ नियम कायदे कानून बताए हैं। वो नियम कायदे कानून है क्या, वो आप लोग समझ लो। यूपी जीईटी 2026 के लिए किसने? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भैया क्या बोला है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यहां पे बोला है, ध्यान देना कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके थ्रू आपके ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट आपके स्कूल है जहां पर जीएनएम नर्सिंग कराई जाती है, एएनएम मतलब एक तरीके से जीएनएम नर्सिंग की पहले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे, वही अब उनको यहां पे एग्जाम के थ्रू एडमिशन देना होगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनको, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे यूपी में, उन सभी को यहां पे ये एग्जाम जो होगी, जिसको ये यूनिवर्सिटी कराने वाली है, जिसका नाम है भैया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी ये एग्जाम जो कराने वाली है, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है जो ये एग्जाम कराने वाली है, उसके थ्रू ऑल प्राइवेट प्लस ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग सीधा एडमिशन लेने जाते हो तो इन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है कि यदि आप सीधा एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप लोगों को जो आपका एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। भले ही आपका मान लो अभी आप कर लोगे, 2-3 साल बाद भी यदि आप कहीं जाओगे इस डिप्लोमा को लेकर के तो वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, तो 3 साल वेस्ट हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहली बात यहाँ पे ये यूपी जीईटी वाला एग्जाम जो है ना कंपलसरी है देना, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। चलिए, इन्होंने ये चीज बोली है, आगे चलता हूं, आगे बताता हूं कौन कर सकता है इसको। तो हर वो 12th पास विद्यार्थी जिसकी इच्छा हो रही है जीएनएम नर्सिंग करने की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से वो आता हो, आप यहाँ पे जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। आर्ट्स, एग्रीकल्चर है, मैथ है, बायोलॉजी है आपके पास, कॉमर्स है आपके पास, किसी भी तरह की सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे ये यूपी जीईटी का एग्जाम देकर के यूपी जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, कोई भी लड़का लड़की दोनों के लिए ये कोर्स रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 40 वर्ष है और मैक्सिमम आयु यहाँ पे 45 वर्ष है, लेकिन इसमें भी आरक्षण आपको मिल जाता है, ये आयु आपकी 50 वर्ष तक पहुंच जाती है भाई। ठीक है, हाँ, इसमें भी आपको छूट काफी मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से कर सकते हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई हो। ठीक है, और बहुत अच्छा कोर्स है। क्यों है अच्छा कोर्स? क्योंकि हर साल तो इसकी वैकेंसी आती है, प्लस में वैकेंसी के साथ साथ इसको मतलब संविदा के थ्रू भी लगा सकते हैं आप, खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो आप, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाती है आपको। सिलेबस की बात करते हैं, मेनली कौन डिसाइड करेगा सिलेबस? सिलेबस आपका आने वाला है, साइंस आएगी इसमें, आपकी इंग्लिश आने वाली है, इसमें आपकी जीके आने वाली है।
अब सबसे मैंने बात की सर इंग्लिश, जीके, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आएगी, आप पहले भी बता चुके हो, लेकिन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो अभी तक जो अपडेट है उस हिसाब से पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा। आपके 50 क्वेश्चन क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन जो है साइंस के आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी कि जीके के आने वाले हैं। अब ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखना, 100 में से 100। और अब आप बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा सर गवर्नमेंट कॉलेज कितने पे मिलेगा, मैं आपको बता दूं, ये जो यहां पे इन्होंने लिखा है ऑल गवर्नमेंट, ये जो यहां पे इन्होंने लिखा है ऑल गवर्नमेंट, तो ऑल गवर्नमेंट में आपकी केवल 453 सीट ही आती है, 453 सीट ही आती है। टोटल 9 कॉलेज है, 9 कॉलेजों में टोटल 453 सीट है, तो गवर्नमेंट जो सीट है वो 453 रहने वाली है, जहां पे आपकी फीस ना के बराबर लगने वाली है। वही बात करें प्राइवेट सीट की, तो प्राइवेट लगभग आपके 18,000 के समथिंग आपकी प्राइवेट सीट रहने वाली है, ठीक है। 300 के आसपास कॉलेज है नर्सिंग के, उनमें 18,000 सीटें हैं, और यहाँ पे 9 कॉलेज गवर्नमेंट है जिनमें 453 सीटें हैं, ठीक है। तो हमको मेहनत किसके लिए करनी है, हमको मेहनत करनी है इसके लिए, ठीक है। तो जी जान से लग जाओ, और आपको इन 453 सीट में से एक सीट जो है अपने लिए तैयार करनी है, और एक सीट तैयार करने के लिए उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है, क्या आप इस एक सीट के लायक हो या नहीं, इस हिसाब से मेहनत भी आपको करनी पड़ती है। चलिए मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हम जानते हैं आपके जो साइंस है, साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज यहां पे कंपलसरी है कि आप यदि जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो या फिर आपके 50% नंबर नहीं आते हैं तो आप यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिस्क्वालीफाई का मतलब है आपका एडमिशन ही नहीं होगा भाई, ठीक है। बिल्कुल, यदि आप जनरल पीडब्ल्यू से आते हो तो आपको 45% लाना नंबर अनिवार्य है, इससे कम लाते हो तो नहीं होगा। एसटी एससी ओबीसी से हो तब भी आपको 45% लाना अनिवार्य है, वरना नहीं होगा। एसटी एससी पीडब्ल्यू से हो, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू से, तब भी 45% लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो ये तो कंपलसरी मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं भैया यहाँ पे, है ना, सॉरी मिनिमम मार्क्स रखे हैं यहाँ पे, आप देख लो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स, ठीक है, ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन जीएनएम नर्सिंग, है ना। तो इतने के अंडर में आपके नंबर आने चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इतने नंबर आपके आते हैं तो भैया इस बात को याद रखना कि आपको जो है, आप बोलते हो ना कॉलेज प्राइवेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो इससे प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। यदि आपको चाहिए गवर्नमेंट, यदि आपको चाहिए गवर्नमेंट तो आपको कम से कम 80+ नंबर लाने होंगे, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है। और यदि आपको चाहिए प्राइवेट तो आपको लगभग जो है इतने नंबर प्लस लाने होंगे, 95+ नंबर आपको लाने होंगे। जनरल से हो तो आपको 50+ नंबर लाने होंगे, ठीक है, यानी कि 50+ नंबर आपको लेके आने होंगे, तब जाके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में आपका ऊष्माताप है, ऊर्जा स्रोत है, चुंबकत्व है, विद्युत है, मानव नेत्र है, यहाँ पे प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, कार्य शक्ति ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल व गति के नियम। अगला आपका जो है जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, देखो जो साइंस आएगी ना वो 10th स्टैंडर्ड आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम को कॉमर्स वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी देते हैं, तो उनके हिसाब से जो 10th तक की साइंस उन लोगों ने पढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पे पेपर बनता है पूरा। पदार्थ यानी मेटल आएगा, मेटल नॉन मेटल आएगा आपका, पदार्थ आएगा, सब्सटेंस आएगा, अम्ल क्षार लवण आएगा आपका, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया आएगी आपके, यहाँ पे रासायनिक बंध आएंगे, दैनिक जीवन में रसायन आएगा, तत्व के वर्गीकरण है, कार्बन एवं उसके यौगिक है, परमाणु अणु है, परमाणु की संरचना है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। जूलॉजी का सिलेबस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो जीव विज्ञान के सामान्य परिचय यानी कि मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, है ना, मेन ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। रक्त आएगा, ब्लड ग्रुप आएगा, ब्लड समूह आएगा आपका, यहाँ पे RH फैक्टर आएगा, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, रेसे, ये आने वाला है। मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, ये सारा कुछ आने वाला है आपका इसमें जूलॉजी के सिलेबस में। बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, तो जो आपकी कोशिका है, कोशिका सेल आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आते हैं, अनुवांशिकी जेनेटिक्स, रोग है आपका, यहाँ पे पादप ऊतक है, जंतु ऊतक है, पादप वर्गीकरण है, पादप आकार की है, प्रकाश संश्लेषण है, पारिस्थितिकी है, पादप हार्मोन है, बाष्पोत्सर्जन है, ये सारा आपका बॉटनी का सिलेबस है। इंग्लिश में देखें तो 1 वर्ड है, टेंस है आपका, करेक्ट वर्ड है आपका, स्पेलिंग चेक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो वो भी आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच आपका, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपका
यहाँ पे vocab आएगी, आपके यहाँ पे पैसेज आ सकता है, ठीक है। डिटरमाइंस आपके यहाँ पे आ सकते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सेल्फ स्टडी के साथ आप इन चीजों को, टॉपिक्स को लिख के चलो और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलो। ये आपका जीके का सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे जीके का सिलेबस क्या आने वाला है, तो जीके का जो सिलेबस आएगा वो आएगा प्रमुख दिवस है, पुरस्कार है, त्योहार है, मेले है, ठीक है। त्योहार है, मेले है, नदियां है, राष्ट्रीय उद्यान है, जनसंख्या है, खेल है, भारत विश्व के प्रथम है, भारत विश्व में प्रथम प्रमुख जयंतियां है, शहर में उनके उपनाम, अंतरिक्ष केंद्र है, ग्रह है, ठीक है। और जो प्रमुख व्यक्ति है उनकी उपाधि है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य की राजधानी है, देश राज्य मुद्रा है, प्रमुख आंदोलन है, साहित्य है या फिर किले स्मारक है, विश्व में भारत ऊंचा सबसे बड़ा छोटा होगा, ठीक है, महाद्वीप है, महासागर है, और आपका करंट अफेयर। ये आपका, और बेसिकली उत्तर प्रदेश का ही आपका यहाँ पे पूछा जाता है एक दो क्वेश्चनों को, है ना, बिल्कुल। तो ये भी आपको यहाँ पे जीके का सिलेबस भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। सिलेबस आपका हो गया। अब बेसिकली बात आती है कि सर इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो देखो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर का आएगा पेपर, है ना, बिल्कुल। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन करने हैं 100 में से 100। हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आपका आने वाला है। एक साइड हिंदी आएगी पेपर में, एक साइड उसी क्वेश्चन की इंग्लिश आएगी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है। पेपर करने के लिए टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, तो आराम से आप लोग 100 क्वेश्चनों को कर सकते हो। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे कोई भी नकारात्मक अंक आपका नहीं काटा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। अब यदि आप चाहते हो कि सर हम लाइव बैच पढ़े या रिकॉर्डेड बैच ले, तो मेरे मुन्ना इस बात को याद रखना, हमारे इस एग्जाम के लिए 2 बैच चल रहे हैं और हजारों बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। एक बैच का नाम है लक्ष्य, ठीक है, और दूसरे बैच का नाम है लक्ष्य 2.0। तो दोनों बैचेस में ये बैच आज से ही शुरू होने वाला है। जितने भी साथी हैं, यदि डेमो देखकर ज्वाइन होना चाहते हैं तो YouTube पर इसकी डेमो क्लास भी चलेगी, तो आप लोग इसमें डेमो के साथ ज्वाइन हो सकते हो। ये लाइव बैच रहेगा और ये 1 जुलाई से शुरू हुआ था, ठीक है, इसलिए इस बैच का लगभग पोर्शन खत्म होने पे है। इसलिए जितने भी साथी, लगभग हजारों बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और काफी बच्चे इसी में भी जुड़ चुके हैं। तो यदि आप लोग इन बैचों के साथ जुड़ना चाहते हो तो सिंपल सा आपको 2 ही काम करने हैं। आपको दूसरा मतलब काम क्या करना है, आपको सब सिंपल से जाना है अपना एप्लीकेशन एनजे क्लासेस जयपुर पर, और एनजे क्लासेस जयपुर पर जाने के बाद आपको बैच दिख जाएगा। ये अपना एप्लीकेशन है, फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर के। ये अपना एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, एनजे क्लासेस जयपुर। यहां पर आपको सारी क्लासेस कराई जा रही है। और मैं आपको बताऊं एक तरीके से, तो हाँ, ये आपका लक्ष्य 2.0 है, ये आपका लक्ष्य बैच है। तो यहां पे जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हो, है ना। सारी क्लासें वगैरह आपको इस बैच में मिल जाएगी, लक्ष्य 2.0 बैच में। तो फटाफट से आप लोग जा सकते हो, या फिर अब किसी साथी को कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 6377449372 पर, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316। तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर के लिए है, यदि किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो। बाकी सारा डाउट मैंने बता दिया, क्या रहने वाला है पेपर पैटर्न, कैसे आप लोग एग्जाम फाइट करोगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। बाकी सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल ही रहने वाला है। फ्री यदि आप लोग देखना चाहते हो 2025 में कैसा पेपर गया था या कैसा पेपर आने वाला है, या फिर उत्तराखंड में कैसा गया, एमपी में कितना गया, झारखंड में कैसा गया, तो सारे पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपके लिए सारे पेपर वहां पे विद सोल्यूशन पड़े हैं, और आपको यूपी जीईटी के लिए फ्री लगभग 30 से 35 टेस्ट आपको फ्री वहां पे मिल जाएंगे एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर। तो सबको लगा डालो और अपनी तैयारी को मजबूत कर डालो। यदि सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, यदि कोर्स के साथ ज्वाइन हो रहे हो, तो सारा कुछ उसी में मिल रहा है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन होने के लिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चा।